गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था बहुलक एवं रेशे, पॉलीमर एंड फाइबर। पिछली क्लास में हमने जो बहुलक था उसके टाइप क्लियर किए थे। जो बहुलक होता है वो उसके सबसे पहले हमने बहुलकों के प्रकार में उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर उसके 3 प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार था प्राकृतिक बहुलक, सेकंड पर संश्लेषित और थर्ड पे असंश्लेषित बहुलक। ये तीनों प्रकार हमने क्लियर कर लिए थे। और फिर हमने बहुलकों का वर्गीकरण संरचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है लीनियर यानी कि रेखीय बहुलक, और एक होता है शाखित बहुलक, और एक होता है त्रिकबद्ध बहुलक। और फिर हमने थर्ड नंबर पर पढ़ा अंतराणविक बलों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं उनके आधार पर जो बहुलक होते हैं उनके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक तो प्रत्यास्थ बहुलक या रबड़, सेकंड होता है ताप सुगठ्य बहुलक जिसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्ड पे आता है तापदढ़ बहुलक जिसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और फोर्थ नंबर पर आता है रेशे जिसे फाइबर भी कहते हैं। तो जो अंतर्वाणिक बलों के आधार पर जो बहुलक होता है उसके 4 टाइप होते हैं। और हमने पिछली क्लास में प्रत्यास्थ बहुलक या रबड़ के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। और आज हम इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे ताप सुगठ्य बहुलक या थर्मोप्लास्टिक। तो सेकंड नंबर पर हमारा है ताप सुगठ्य बहुलक या प्लास्टिक। जो प्लास्टिक होता है वो एक प्रकार का बहुलक होता है जिसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। जो प्लास्टिक होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो थोड़ा नरम होता है और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो एकदम हार्ड होता है। जो थर्मोप्लास्टिक होता है जिसको हम बार बार गर्म करके विभिन्न अगर उसको हम बार बार गर्म करते हैं तो और उससे गर्म करके हम विभिन्न आकार एवं आकृतियों में उसको डाल सकते हैं, यानी कि इसे बार बार गर्म करके विभिन्न आकारों एवं आकृतियों में डाला जा सकता है इस प्लास्टिक को। और यह नरम प्लास्टिक होता है। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया और टेफ्लॉन इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसा प्लास्टिक जिसे बार बार गर्म करके विभिन्न आकारों एवं आकृतियों में डाला जा सकता है। वह हमारा क्या होता है थर्मोप्लास्टिक होता है। और यह क्या होता है नरम होता है। इस प्लास्टिक से खिलौने बनाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन। जो हमारी पॉलीथीन होती है वो एकदम हार्ड थोड़ी होती है, नरम प्लास्टिक से बनी होती है। पॉलीथीन, पीवीसी जिसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी हो गया और पॉलीस्टाइरीन हो गया और इसका एग्जाम्पल एक और है टेफ्लॉन। ये किस में आते हैं थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। तो जो हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है उसको हम अगर बार बार गर्म करें तो उससे गर्म करने के बाद विभिन्न आकृतियों में डाल सकते हैं, यानी कि उससे अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं अलग अलग आकार देकर। और यह क्या होता है नरम होता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन हो गया, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन और टेफ्लॉन। तो सबसे पहले हम पॉलीथीन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीथीन जो पॉलीथीन होता है उसमें वह एथीन या एथिलीन का बहुलक होता है। देखो इसके नाम के पीछे थीन लग रहा है। थीन मतलब इसमें डबल बॉन्ड
एथीन मतलब डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर, तो यहाँ एथीन या एथिलीन का बहुलक होता है। और जो पॉलीथीन होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी कि निम्न घनत्व पॉलीथीन, और एक होता है HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन उच्च घनत्व पॉलीथीन। जो निम्न घनत्व पॉलीथीन होता है उससे तो क्योंकि इसका घनत्व कम होता है तो इससे इसका उपयोग बोतलें बनाने में, जो नलकियाँ होती हैं उनको बनाने में, और जो खिलौने होते हैं वो LDP के बने होते हैं निम्न घनत्व पॉलीथीन के। और जो उच्च घनत्व पॉलीथीन होता है उसका यूज जैसे बाल्टी हो गया, डस्टबिन हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, उसको बनाने में हम उच्च घनत्व पॉलीथीन का यूज करते हैं। तो जो पॉलीथीन होता है वो किसका बहुलक होता है? एथीन या एथिलीन का, एथीन या एथिलीन का बहुलक है। और इसका एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, और इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं CH2, और इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड होता है CH2। और यह 2 प्रकार का होता है पॉलीथीन, एक तो होता है LDP, एक होता है HDP। इसे तो कहते हैं निम्न घनत्व लोअर डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन। और ये क्या होता है उच्च घनत्व पॉलीथीन। और निम्न घनत्व पॉलीथीन का उपयोग कब करते हैं? खिलौने बनाने में, बोतलें बनाने में। इससे क्या क्या बनाई जाती हैं? बोतलें, खिलौने और जो नलियाँ होती हैं नलियों के निर्माण में। और इस उच्च घनत्व पॉलीथीन का उपयोग कब करते हैं? जैसे बाल्टी, कूड़ेदान, कुर्सी, मेज आदि के निर्माण में। जो पॉलीथीन होता है वो किसका बहुलक होता है? एथीन या एथिलीन का बहुलक होता है। और यह 2 प्रकार का होता है, एक तो LDP निम्न घनत्व पॉलीथीन और एक HDP उच्च घनत्व पॉलीथीन। और जो निम्न घनत्व पॉलीथीन का उपयोग कहाँ करते हैं? बोतलें, खिलौने और नलियों के निर्माण में। और उच्च घनत्व पॉलीथीन का यूज बाल्टी, कूड़ेदान, कुर्सी, मेज आदि के निर्माण में हम उच्च घनत्व पॉलीथीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा PVC, जिसे क्या कहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। और यह एक प्रकार का कंपाउंड यानी कि यौगिक होता है जो PVC। और यह जो PVC है वो विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है, यानी कि विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से इसका निर्माण होता है। और इस PVC का यूज जो सिंचाई के पाइप होते हैं यानी कि जल आपूर्ति के पाइप, बैग हो गया, बरसाती कपड़े हो गए यानी कि जो रेनी सीजन में जो कपड़े पहनते जैसे रेनी कोट हो गया, वो हमारा बरसाती कपड़ा होता है। बरसाती कपड़े और पैरासूट बनाने में इसका यूज करते हैं इस PVC का। तो यह किसका बहुलक होता है? विनाइल क्लोराइड का। विनाइल क्लोराइड का। और इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl विनाइल क्लोराइड का। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। और इसका उपयोग कब करते हैं PVC का? जल आपूर्ति के पाइप बनाने में, जिससे जल की आपूर्ति की जाती है। जल आपूर्ति के पाइप, बैग, बरसाती कपड़े
और जो पैरासूट होता है उसको बनाने में, पैरासूट के निर्माण में पीवीसी का यूज होता है। तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो किसका बहुलक होता है? विनाइल क्लोराइड का। और इसका उपयोग कब करते हैं? जलापूर्ति के पाइप, बैग, बरसाती कपड़े और पैरासूट के निर्माण में इसका यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा पॉलीस्टायरीन। जो पॉलीस्टायरीन होता है वो स्टायरीन नाम का एक कार्बनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक। उससे इसका यह क्या होता है, जो एक स्टायरीन जो कार्बनिक यौगिक होता है उसका बहुलक होता है पॉलीस्टायरीन। और जो स्टायरीन होता है वो एक तेलीय चिपचिपा पदार्थ यानी कि तेल के समान चिकना पदार्थ होता है, उसका यह बहुलक होता है। और इस पॉलीस्टायरीन का उपयोग जो रेडियो और टीवी होता है उसके फ्रेम या ढांचा बनाने में इस पॉलीस्टायरीन का यूज किया जाता है। और जो खाना रखने वाले जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उनके निर्माण में भी पॉलीस्टायरीन का यूज करते हैं। पॉलीस्टायरीन और यह किसका बहुलक होता है? स्टायरीन का। स्टायरीन का बहुलक होता है। और जो स्टायरीन होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है। और इस स्टायरीन का फार्मूला होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका उपयोग कब करते हैं इस पॉलीस्टायरीन का? रेडियो एवं टीवी का ढांचा बनाने में। ढांचा या फ्रेम बनाने में। और इसका यूज जो खाना रखने वाले जो कंटेनर या बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनके निर्माण में। खाना रखने वाले कंटेनरों के निर्माण में। तो जो पॉलीस्टायरीन होता है वो किसका बहुलक होता है? स्टायरीन का। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? रेडियो और टीवी का ढांचा बनाने में और खाना रखने वाले कंटेनरों के निर्माण में इसका यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल था हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो टेफ्लॉन होता है वो टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक होता है। ये किसका बहुलक होता है? टेट्राफ्लोरोएथीन। यहाँ पर टेट्रा का मतलब है 4, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन, एथीन का मतलब जिसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेट्राफ्लोरो, यहाँ पर फ्लोरीन कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। टेट्राफ्लोरोएथीन का यह बहुलक होता है। और इस टेफ्लॉन का यूज जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जिनमें खाना चिपकता नहीं है, यानी कि जो स्टील के बर्तन होते हैं उनमें तो जब खाना या सब्जी बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, कई बार जल जाते हैं और बर्तन पर चिपक जाती है सब्जी। लेकिन जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें क्या होता है, जो टेफ्लॉन होता है उसकी परत चढ़ाई जाती है और उस परत की वजह से जो खाना है वो चिपकता नहीं है बर्तन में। तो नॉन स्टिक बर्तन के निर्माण में टेफ्लॉन का यूज करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। और गैस्केट के निर्माण में। तो ये हमने जो ताप सुगट्टे बहुलक या जिसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं उसके एग्जाम्पल क्लियर कर लिए हैं। और अगला टाइप है हमारा बहुलकों के वर्गीकरण में हम पढ़ रहे थे अंतर्वाणुक यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर। तो हमने
प्रत्यास्थ बहुलक या रबड़ के बारे में पढ़ लिया था। और फिर सेकंड नंबर पर हम ताप सुगट्य बहुलक या थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ लिया। और हम थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक, जिसे ताप दर्द बहुलक भी कहते हैं। थर्ड नंबर है ताप दर्द बहुलक। ताप दर्द बहुलक या प्लास्टिक, जिसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ताप दर्द का मतलब जो कठोर होता है, ताप को आसानी से सहन कर सकता है। तो ये इसमें वो प्लास्टिक आते हैं जिनको एक बार गर्म करके किसी अन्य आकार में हम नहीं ढाल सकते, यानी कि गर्म करके बार बार हम इनसे अलग अलग आकार की वस्तुएं नहीं बना सकते, क्योंकि यह हार्ड होता है। इससे एक बार जो वस्तु बना दी जाती है और बनाने के बाद हम इससे दोबारा अन्य वस्तु नहीं बना सकते क्योंकि यह कठोर होता है। और इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन होता है, वो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसा प्लास्टिक जिसे बार बार करके पुनः किसी अन्य आकार में नहीं डाल सकते। ऐसा प्लास्टिक जिसे बार बार गर्म करके पुनः किसी आकार या आकृति में नहीं डाल सकते। वह हमारा क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इससे एक बार जो वस्तु बना दी जाती है उससे बार बार गर्म करके अन्य वस्तु नहीं बना सकते। और यह क्या होता है, कठोर होता है। यह कठोर होता है। और इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो हार्ड होता है और उससे बार बार गर्म करके विभिन्न वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती हैं। और इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। और हम सबसे पहले हम बेकेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो बेकेलाइट होता है वो पहला संश्लेषित प्लास्टिक, यानी कि यह क्या होता है, इसका निर्माण कृत्रिम रूप से किया गया था और यह प्रथम संश्लेषित प्लास्टिक है। और इसका जो निर्माण होता है वो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया से इसका निर्माण किया जाता है। और यह प्लास्टिक क्या होता है, उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं हो सकती और यह उष्मा भी इसे गर्म नहीं कर सकती। और इसका उपयोग जो बिजली के स्विच होते हैं उनको बनाने में इसका यूज करते हैं, और जो बर्तन होते हैं उनके हत्थे बनाने में भी इस बैकलाइट का यूज करते हैं। जो बर्तन होते हैं उनके हत्थे पर बैकलाइट की परत चढ़ा दी जाती है, ताकि जो बर्तन तो गर्म हो जाता है, लेकिन आँच से जो उसका हत्था है वो गर्म नहीं होता, क्योंकि उस पर बैकलाइट की परत होती है और हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसका निर्माण बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने में इस बैकलाइट का यूज करते हैं। तो जो बैकलाइट होता है यह प्रथम संश्लेषित प्लास्टिक है। संश्लेषित मतलब कृत्रिम रूप से इसका निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण में फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का यूज होता है। इसका निर्माण किससे किया जाता है, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से। जो फिनोल होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H5OH और इसकी संरचना होती है इस तरह से फिनोल की। इसमें OH ग्रुप होता है C6H5OH और इस फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की संघनन अभिक्रिया से इसका निर्माण किया जाता है और यह क्या होता है, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह
ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बिजली के स्विच बनाने में। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। बिजली के स्विच बनाने में और बर्तनों के हत्थे बनाने में। बर्तनों के हत्थे बनाने में किसका यूज करते हैं? बैकलाइट का यूज करते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक होता है और इस वजह से जो बर्तन को जहाँ से हम पकड़ते हैं हत्थे को, और वह गर्म नहीं होता है। तो जो बैकलाइट होता है वो क्या है? एक प्रथम संश्लेषित प्लास्टिक है और इसका निर्माण किस किस से होता है? एक तो फिनेल से और एक फॉर्मेल्डिहाइड से। और ये क्या होता है? ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? बिजली के स्विच बनाने में और बर्तनों के हत्थों के निर्माण में इसका यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा मेलामाइन। मेलामाइन, जो मेलामाइन प्लास्टिक होता है उसका निर्माण मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड से इसका निर्माण होता है। और यह भी कठोर, यह बैकेलाइट से कठोर होता है, तो यह एक कठोर थर्मोप्लास्टिक होता है। और इसका उपयोग जो सजावटी टाइल होती हैं जिसका यूज किचन में करते हैं उनके निर्माण में इसका यूज किया जाता है। और जो खाने के बर्तन होते हैं उनके निर्माण में भी हम इस मेलामाइन का यूज करते हैं। तो यह किसका बहुलक होता है? यह मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड का। मेलामाइन एवं फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है यह। और यह कठोर यानी कि हार्ड होता है। यह बैकेलाइट से हार्ड होता है। यह कठोर थर्मोप्लास्टिक है। और इसका उपयोग सजावटी टाइल बनाने में, जिसका यूज किचन में करते हैं, सजावटी टाइल का, सजावटी टाइल बनाने में और खाना खाने वाले बर्तनों के निर्माण में। जो किचन में जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जिनमें हम खाना खाते हैं उस वे मेलामाइन प्लास्टिक के बने होते हैं और वे कठोर होते हैं। तो जो मेलामाइन है वो मेलामाइन एवं फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है और यह कठोर होता है। और इसका उपयोग सजावटी टाइल, जिसे क्या कहते हैं? डिनरवेयर, सजावटी टाइल बनाने में और खाना खाने वाले बर्तनों के निर्माण में इस मेलामाइन प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो ये आज हमने ताप सुगट्टा बहुलक यानी कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम रेसे यानी कि फाइबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।